Hello students, today I am again here with the class 12 accountancy and today I am going to start a new chapter for you, issue of debenture. So students, after reading issue of shares, we are in issue of shares cover each and everything as well as numerical problem also and with the missing problem questions also. You can also go in my playlist and you find out the NPO chapter and as well as issue of shares. So listen, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं ये चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर। नाउ वी आर ऑलवेज लिसन अबाउट द सोर्स ऑफ फंड। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फंड, फर्स्ट कैपिटल फंड मींस ओनर फंड एंड सेकंड वी आर लिसनिंग अबाउट द बारो फंड। सो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इशू कैसे होता है, डिवेंचर होता क्या है, आज हम इसके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी कवर करेगा, ठीक, और जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसके जो वर्डिंग्स हैं वो हेल्प करेंगे। सो लिसन, होता क्या है, कंपनी के पास हम जानते हैं कि फंड रेज करने के दो सोर्सेस हैं। फर्स्ट, या तो कंपनी ओनर फंड से अमाउंट रिसीव कर ले और सेकेंड या तो कंपनी बारो फंड से। कंपनियां क्या करती हैं, अगर ये सोचती हैं कि अब उनको इक्विटी शेयर यानी कि प्रेफरेंस शेयर से अमाउंट रेज नहीं करना है, तब वो ऐसे सिचुएशन में डिवेंचर इशू करती हैं या बैंक से लोन लेती है। तो ये हमारा होता है बारो फंड। लेकिन इससे पहले ये समझिए कि कोई कंपनी डिवेंचर क्यों इशू करने जाएगी। कंपनी को बैंक से भी अमाउंट ले सकती है, बैंक के पास भी जा सकती है और बैंक से क्या लोन ले सकती है, अपना काम चला सकती है, फिर वो जनरल पब्लिक से अमाउंट क्यों लेगी। तो इसको समझिए आप, होता क्या है, अगर किसी कंपनी को 5 करोड़ रुपए, क्योंकि देखो बारो फंड की रिक्वायरमेंट, मान लो अगर कंपनी को अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, नई प्लांट मशीनरी को, नए टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में जो कैपिटल की अमाउंट होगी, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगा, वो कंपनी अगर शेयर से नहीं करती है तो बारो फंड से करेगी। ऑब्वियसली है, अगर रिटेन अर्निंग भी उसके पास कम है तो अगर 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट है और कंपनी शेयर इशू नहीं करना चाहती, तो ऐसे में दो सिचुएशन, या तो वो बैंक के पास चली जाए और या तो वो क्या करे, डिवेंचर। क्लियर। होता क्या है कि कंपनी डिवेंचर, कोई भी पर्सन, चाहे वो कंपनी हो या इंडिविजुअल पर्सन की बात करूं, वो कब लोन किससे लेगा, यानी कि उसको बेनिफिट जब नजर आएगी जिस चीज में वही करेगा। यानी क्या, अगर यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन करेगा, जो उसको सस्ता लगेगा उसी को लेगा, उसी से अमाउंट लोन लेगा, बारो करेगा। देखो इन दो के दोनों सिचुएशन में चूंकि ये बारोड अमाउंट है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मायने करता है, यानी इंटरेस्ट तो पेड करना पड़ेगा कंपनी को। तो ऐसे सिचुएशन में जनरली जो होता है, ये डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट बैंक के रेट से अधिक होता है। क्यों भाई, अगर सस्ते दर पे पब्लिक आपको पैसा देगी, जनरल सी बात है, आपको पैसा देगी यानी कंपनी को, तो इससे अच्छा वो बैंक में न जमा कर दे, बैंक से अमाउंट रेस कर इंटरेस्ट ले लेगी, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा उसको। इस वजह से क्या होता है कि नॉर्मली डिवेंचर का रेट, इंटरेस्ट ऑफ रेट जनरली कह सकते हैं कि जनरली मैक्सिमम ही होता है। नाउ लिसन, अब ये होता क्या है, तो लिसन, अगर ये सोचो कि अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गई, अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा है तो कंपनी क्यों बैंक से अमाउंट रेस करेगी, सॉरी डिवेंचर के थ्रू अमाउंट रेस करेगी। कंपनी शुड अडॉप्ट द या गेट द लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लेना चाहिए, क्यों डिवेंचर इशू करने जाएगी। तो सुनो, होता क्या है, बैंक पेड बैंक if the company raise the fund from banks, in such a situation he give at once 5 करोड़, ये एक ही बार में 5 करोड़ दे देगी। अब ये पूरा अमाउंट आपके साल पूरे साल बना रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसका ये मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और डिवेंचर का 12% है, ठीक,
12% है तो सस्ता तो ये हुआ, लेकिन ये 5 करोड़ आप इससे ले लेंगे तो आपको साल का 5 लाख रुपए क्या हो जाएगा, आपको 50 लाख रुपए इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, जैसे जैसे काम कराएंगी, एक्सपेंशन कराएंगी, वैसे वैसे उनको मनी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर एक ही बार पूरा फंड रेज कर लेंगी तो पूरे फंड पे उनको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा पूरे साल। और डिवेंचर की सिचुएशन में क्या होता है, जैसे हम शेयर्स को इशू करते थे एज पर रिक्वायरमेंट अमाउंट मांगते थे, एज पर रिक्वायरमेंट शेयर इशू करते थे, वैसे ही इस 5 करोड़ के डिवेंचर को एक बार में इशू करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी 2 लाख 1 लाख 2 लाख ऐसे करके मांग लेगी। ठीक, तो जितना अमाउंट स्टैंडिंग रहेगा उतना ही पे इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। तो आप ही बताइए, अगर 2 ही लाख का फर्स्ट ईयर में 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर में 1 लाख का और लिए, फिर 2 लाख का लोन और लिए, तो ये 5 हमारा लेट मतलब 3 साल में हो रहा है, स्टेप वाइज हो रहा है। यहाँ पे हमको एक ही बार में 50 लाख पेड करना पड़ेगा। यहाँ 2 लाख है तो 12% के हिसाब से, अगर मतलब 2 करोड़ है तो इस 2 करोड़ पे 12% के हिसाब से हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पहले साल तो इसके कंपेरिजन में यानी 50 लाख के कंपेरिजन में हमको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 2,50,000। हमारा सीधी यही बताओ, ये सस्ता पड़ रहा है, ये सस्ता पड़ रहा है। ये तो कंपनियां क्या करती हैं, डिवेंचर से इशू करके लोन लेते हैं। अब हम कब से डिवेंचर की बात कर रहे हैं, तो डिवेंचर होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर। सो लेट्स लिसन, I have written here, debenture is a written instrument issued by a company under its common seal acknowledging a debt, having a term of repayment of principal and the payment of interest at a fixed rate। यानी क्या, जैसे हमने बताया था कि कंपनी शेयर इशू करती है, ऐसे ही एक रिटन एग्रीमेंट होता है। डिवेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कंपनी, जो कंपनी के द्वारा अपने कॉमन सील यानी जो उसके कंपनी के कॉमन सील होते हैं उसके साथ इशू की जाती है, जो एक एक्नॉलेजमेंट देता है कि कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने डेप्ट लिया है और कंपनी उसका रीपेमेंट भी करेगी और उसके इंटरेस्ट को भी फिक्स्ड रेट से क्या करेगी, पेड करेगी। यानी डिवेंचर इज एन रिटन, वी कैन से दैट डिवेंचर इज एन written instrument in which the company which is issued by the company in by its common seal acknowledging a debt having the repayment of principal amount and the payment of interest at a fixed rate, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट को और उसके इंटरेस्ट को पेड करने का वादा होता है। यानी उस एक सर्टिफिकेट बनता है जिसपे ये सारी बातें लिखी होती है, कंपनी ने आपसे कितना अमाउंट लिया है, कब पेड करेगी, उसका फिक्स रेट का इंटरेस्ट क्या होगा, सारे टर्म और कंडीशन उस पर लिखे होते हैं। यानी डिवेंचर एक्नॉलेजमेंट होता है डेप्ट का, जो ये बताता है कि कंपनी ने इस पर्सन से इतने रुपए लोन यानी कर्ज बारो किए हैं। नाउ इट्स क्लियर। कंपनी एक्ट में भी इसके डिफिनीशन दिए गए हैं। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग भी इसके डिफिनीशन को सुन लीजिए। डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग ए डेब्ट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑफ एसेट ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। मीन्स डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक्नॉलेजमेंट देता है डेप्ट का, और वो भले ही वो कंपनी के एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करे या न करे। मीन्स चार्ज क्रिएट का मतलब क्या होता है, तो ये वर्ड देख लीजिए, चार्ज क्या होता है, चार्ज 2 टाइप का होता है, एक होता है फिक्स्ड चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज क्या होता है, जब कंपनी लोन लेती है तो कंपनी के जो लोन लेने का आइडिया होता है, वो टर्मिनोलॉजी होता है, उस टर्म में ये लिख दिया जाता है कि अगर कंपनी
अगर कंपनी पेड नहीं करती है ऑन टाइम, तो ऐसे सिचुएशन यानी जिस दिन रीपेमेंट का डेट आता है उस दिन कंपनी अगर पेड नहीं करती है, यानी क्या कि तो वो जो पर्सन बार कंपनी को अमाउंट दिया है लोन, वो क्या कर सकता है, कंपनी के एक पर्टिकुलर एसेट से अमाउंट अपना रिसीव कर सकता है। यानी क्या, एक तरह से समझो मॉर्गेज होता है कि अगर अमाउंट पेड नहीं किया और ये कंपनी की कोई मशीन है, ये प्रॉपर्टी है, तो आप क्या करेंगे, इसको ले जा सकते हैं। ये फिक्स चार्ज होता है। और फ्लोटिंग चार्ज के सिचुएशन में क्या होता है, तो फ्लोटिंग चार्ज के सिचुएशन में ये किसी पर्टिकुलर एसेट पे नहीं होता, यानी क्या कि इसमें कोई स्पेसिफाइड एसेट्स नहीं होती है। बाकी जो स्पेसिफाइड एसेट्स हैं उनको छोड़ के, यानी फिक्स्ड चार्ज वाले एसेट्स को छोड़ के बाकी एसेट्स पे ये चार्ज क्रिएट करते हैं। ठीक, तो ये था हमारा फिक्स्ड और फ्लोटिंग। नाउ लिस्टेड, अब हम आपको बताने जा रहे हैं what is the difference between debenture and share. So listen, characteristics of debenture. It may ask you in 1 mark question, what are the characteristics of debenture. अब देखो आप होता क्या, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जनरली इसके डिफिनेशन से ही आते हैं, ये डेफिनेशन से ही आते हैं। और आते कैसे हैं, तो देखिए सबसे पहले इट इज इश्यूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, यानी क्या कि इस पे कंपनी का कॉमन सील होता है, एक लिख सकते हैं हम लोग। सेकेंड, इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, यानी क्या डिवेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, ये कंपनी के एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट होता है। ठीक, थर्ड, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट, ये भी लिखा जाता है। एक कैरेक्टर होता है कि ऑलरेडी डिफाइन होता है और वो भी कैसे, फिक्स्ड रेट से। ठीक, और इसके बाद इट में एक लिख सकते हैं, इट में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। फिर ये तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक, अब देखो आप डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। नाउ अब तो आपको लगभग कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी, जैसे क्या, जो शेयर होता है वो ओनर फंड होता है और जो डिवेंचर होता है वो बारर फंड होता है। क्लियर, जो पर्सन डिवेंचर देते हैं उन्हें डिवेंचर होल्डर कहते हैं, जो पर्सन शेयर परचेस करते हैं उन्हें शेयर होल्डर कहते हैं। यानी पहला तो ओनरशिप के बेसिस पे शेयर होल्डर जो होते हैं वो ओनर ऑफ कंपनी होते हैं, और ये क्या होते हैं, ओनर नहीं होते हैं, ये डिवेंचर होल्डर बारोवर होते हैं, एंड वी कैन से दैट दे आर क्रेडिटर ऑफ कंपनी। सेकंड, रिटर्न मध्य प्रदेश 2006 the shareholder cannot get a fixed rate of return, मतलब क्या, जो प्रॉफिट बचता है उसके अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर्स को रिटर्न दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स में इन केस कहीं मतलब फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन वो भी सर्टेन नहीं होता। लेकिन डिवेंचर के केस में अगर आप 5 लाख का लोन लिए हैं तो आपको पूरे का पूरा क्या करना पड़ेगा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स्ड रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी क्या है, डिवेंचर का रिटर्न फिक्स होता है। ठीक, थर्ड है आपका रीपेमेंट। शेयर्स का जो रीपेमेंट होता है इक्विटी शेयर्स का, वो कंपनी के लाइफ टाइम में वी कैन से दैट नहीं होता। यानी क्या, कंपनी के लाइफ टाइम में उस अमाउंट को रीपे नहीं किया जाता। एक बार शेयर अगर कोई खरीद लिया तो वो उसको बेच सकता है, कंपनी उसका अमाउंट अपने लाइफ टाइम में रीपे नहीं करती।
लेकिन रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर होता है। द कंपनी पे द अमाउंट रीपेमेंट, इसका रीपेमेंट होता है आफ्टर ए स्पेसिफाइड डेट। जो स्पेसिफिक पीरियड है उस स्पेसिफिक पीरियड 5 साल के लिए डिवेंचर इशू किया गया, 10 साल के लिए इशू किया गया, तो जैसे ही 5 ईयर एंड 10 ईयर पास होंगे उस दिन मैच्योरिटी डेट उसको बोला जाता है, मैच्योरिटी डेट को उसका पेमेंट मेड कर दिया जाता है। उसके बाद है इशू एट डिस्काउंट। वी कैन से दैट वी आर ऑलरेडी रीड दैट शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं किया जाता, डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू किया जाता है। ठीक, नाउ वोटिंग राइट शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होती है इक्विटी शेयर होल्डर के पास, बट डिवेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होती। ठीक, वोटिंग राइट। नाउ अभी इसके बाद सिक्योरिटी। So, shareholder are not secured by any assets, means they are not create charge on company assets, but debenture holders are create charge on assets of company। तो ये हमारे डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर। ठीक ना, अब आप देखिए इसमें कुछ नया नहीं था। वी कैन अब देखो, अब हमको पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर, वहां पे हमने प्रीफरेंस शेयर्स के टाइप को पढ़ा था और यहाँ हम डिवेंचर्स के टाइप को पढ़ेंगे। जनरली होता क्या है कि लोग जो है इन शेयर्स और डिवेंचर्स के टाइप को एक ही समझ लेते हैं, मतलब कहीं कहीं मिसमैच हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। शेयर अपनी भाई शेयर तो ओनर फंड होती है, डिवेंचर बारो फंड होती है, तो ये अलग होता है। काफी अच्छे से इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ डिवेंचर। अमेरिका, ब्राजील, इसराइल, हंगरी जैसे देशों में किसी कमी को ढकने के लिए बाहरी कारणों को ब्लेम करने की कोशिश। कहीं कहीं डिवेंचर्स के जो टाइप हैं, इन टाइप्स को उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वी कैन से दैट और डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके रखा गया है। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ डिवेंचर आपको एक ही बार में बताते हैं। तो विभिन्न देशों की महिला नेता कैसे सामना कर रही हैं इस कोरोना के संकट का, ये बता रही थी सर्वप्रिया साहब। और इस बीच आप लोगों की जो टिप्पणियां हैं वो लगातार हमारे साथ आ रही हैं। प्रणव कुमार सिन्हा ने बिहार सबसे पहले कहा था, जिसका जिक्र हम कामरान बिन अब्दुल हक चाहते हैं कि क्या 3 मई के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चलने लगेंगी। इसी तरीके से गौरव सिंह कह रहे हैं कि कोरोना की स्थिति क्या है, लॉकडाउन 3 मई के बाद क्या आगे बढ़ेगा, और इसके बाद आता है हमारा फ्लाइट कब तक चालू होगी, दिल्ली से पटना की फ्लाइट के बारे इसी अनसिक्योर्ड को नेट डिवेंचर भी। तो गौरव सिंह, जहां तक आप भारत की स्थिति जानना चाहते हैं, भारत में 23,380 मामले हैं और 886 लोगों की। अब इसके बाद आता है हमारा साथ ही मुनेश राम ने एक टिप्पणी की होता है, चाहता हूं कि जितने हमारे सुनने वाले हैं वो भी इसके ऊपर विचार करें, राय जरूर इन टिप्पणियों में लिखें। वो लिखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात की जानी चाहिए, क्योंकि भारत में वर्ण व्यवस्था ने सोशल डिस्टेंसिंग के बहाने एक बड़ी आबादी को और शोषित बनाया है। यानी सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक वर्गों के बीच दूरी की बात कर रहे हैं मुनेश जी, और उनका कहना है इसके बाद होता है की बात होनी चाहिए, यानी शारीरिक रूप से आप सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लेवल शब्दावली हो सकती है, क्योंकि उसी से बेरर डिवेंचर। वो रोका जा सकता है। इसके बाद होता है चर्चाएं आप लोग आपस में करते रह सकते हैं, और इन चर्चाओं के साथ में देखना होगा कि आप लोग क्या कह रहे हैं। अपनी टिप्पणियां इसी तरह हमारे साथ आप शेयर करते रहें। कार्यक्रम की समाप्ति करूँ से पहले बाल गोविंद ठाकुर उन्होंने वो बात लिखी है जो आमतौर पर मैं इसके बाद आता है कहता हूँ, और वो ये है कि रात 10 बजे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड BBC हिंदी रीडेबल इरीडेबल बेरर
रजिस्टर्ड एंड इसके दो इसके बाद आता है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिवेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब देखिए आपको एक एक को समझाते चलते हैं, सुनते चलिएगा। अब देखो डिवेंचर्स के ये टाइप हैं, इसके अलावा कहीं कहीं मतलब डिवेंचर्स के ये जो इनको जो डिफाइन करना है आपसे एक मार्क के क्वेश्चन में किसी दो को पूछा जा सकता है, एक को पूछा जा सकता है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। लिसन, सिक्योर्ड डिवेंचर। Secured debenture, its name is also represent that the debenture which is secured or create charge on the assets of company is called secured debenture। जो अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया कि जब कोई डिवेंचर क्या होता है कि कंपनी के किसी पर्टिकुलर एसेट से सिक्योर्ड होता है, यानी किसी कंपनी के एसेट पे चार्ज क्रिएट करता है, तो वो सिक्योर्ड डिवेंचर होता है। क्लियर? नाउ अनसिक्योर्ड डिवेंचर। Unsecured debenture or necked debenture, we can say that the debenture which have no which is not create any charge on the assets of company, but his payment can be made from any property of the assets, means the assets of the company। तो कंपनी के किसी भी एसेट से इसका पेमेंट किया जाएगा, तो ये अनसिक्योर्ड होगा। यानी कि आप फिक्स्ड वाले एसेट, मान लो अगर किसी को फिक्स्ड में ये फिक्स्ड डिवेंचर इशू किया और ये एसेट चार्ज क्रिएट कर दिया और ये एसेट हमारे पास पड़ा हुआ है, एक और एसेट पड़ा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में हम अगर ये फिक्स्ड वाले को छोड़ देंगे, बाकी किसी भी एसेट से सेल करके उसका अमाउंट पेड कर सकते हैं। नाउ रिडेम्बल मीन्स the debenture which is issued by the company and also repayment by the company on its maturity date, means after a specified period, then it is known as redeemable. After a specified period, it is known as redeemable debenture. Clear? Now irredeemable debenture. Irredeemable debenture means the debenture which is issued by the company and it cannot be paid within the lifetime. We can say that wound up of the or liquidation of company, it is known as irredeemable debenture। वो डिवेंचर जो कंपनी के लाइफ टाइम में पेड नहीं किया जाता, यानी कि कंपनी के बंद होने के समय में पेड किया जाता है, वो irredeemable होता है। एंड नाउ लिसन this type of debenture nowadays I think generally not issued by the company। Now listen, bearer debenture। Bearer debenture means the bearer debenture means the debenture which holder's name is not entered, means registered in the debenture holder register, means those who had kept the debenture, he is eligible to getting the repayment of principal amount as well as interest। यानी क्या? ऐसे डिवेंचर जिसके डिवेंचर होल्डर का नाम कंपनी के पास रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके पास वो डिवेंचर है वही उस डिवेंचर का क्या है? मालिक है, और कंपनी उसी को पेमेंट मेड करेगी। नाउ रजिस्टर्ड डिवेंचर, the name of holder of this debenture is registered in the debenture holder register and the company is making the payment to only him or her, such as repayment as well as interest of debenture। convertible, now listen, convertible क्या होता है? तो its name also represent convertible, means the debenture holder have right to
convert their debenture into equity share or other form of debenture. Means इसमें एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड, मीन्स इसमें एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद डिवेंचर होल्डर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने डिवेंचर को या तो शेयर में कन्वर्ट कर ले, ठीक, या तो उसको अदर फॉर्म ऑफ डिवेंचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स होता क्या है कि आज कंपनी ने 5 लाख रुपए का क्या किया, डिवेंचर इशू किया, और डिवेंचर होल्डर के पास ये ऑप्शन रख दिया कि अगर देखिए आप 2 साल बाद अगर आपकी इच्छा हो तो आप इक्विटी शेयर में अपने डिवेंचर को कन्वर्ट करा देंगे, तो ये कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है। वही नॉन कन्वर्टेबल ऐसे डिवेंचर जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। मेरे हिसाब से मैंने आज आपको डिवेंचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर and difference between shares and debenture and then after types of debenture को explain किया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में we are learn how to means passing the journal entry in different situation regarding the debenture. So thank you, please like and subscribe my channel also.